मैं बात करने वाली हूँ फ़जर की नमाज़ की अहमियत के बारे में। और फ़जर की नमाज़ की अहमियत के बारे में इसलिए आज मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है एंड हम सर्दी के मौसम में इतने लेज़ी हो जाते हैं कि शाम होते-होते तक तो हमें मतलब घर से बाहर निकलना नहीं अच्छा लगता। एंड अगर कंबल के अंदर है तो बस भाई हो गया। हम तो मतलब बेड से नीचे भी ना उतरें पानी पीने के लिए, इतने लेज़ी हो जाते हैं हम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस बारे में बात किया जाए। तो फ़जर की नमाज़ की अहमियत इतनी है कि इसके फ़र्ज़ तो फ़र्ज़, इसकी सुन्नतों की भी अहमियत बहुत है। एंड हम क्या करते हैं, हम कभी इसे लेट से सोए, लेट से उठे तो उसने मिस कर दिया, या तो ऐसे मतलब गफलत में सोए रह गए, मतलब मिस हो ही जाती है। लेकिन हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी एक अलग ही अहमियत है। एंड जैसे कि मैंने कहा, इसके फ़र्ज़ तो फ़र्ज़, सुन्नतों की भी अहमियत बहुत है। क्योंकि हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी नफिल नमाज की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी कि आप नमाज फ़जर से पहले इन 2 रकातों की करते थे। यानी वो जल्दी पढ़ते नहीं थे लेकिन इसकी अदायगी के लिए फ़िक्र बहुत करते थे। एंड देखिए, सुन्नत भी तो नफिल नमाज ही है ना, क्योंकि 2 नमाज है, एक फ़र्ज़ और एक नफिल। तो जो हमने बहुत ताकीद से कर ली उसे हमने सुन्नत करार दे दिया, एंड जो हमने कभी कदर कर लिया तो उसे हमने नफिल करार दे दिया, है ना। हज़रत आयशा से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फ़जर की 2 रकात नमाज, मेरा मतलब फ़र्ज़ से है, उसे पढ़ने के बारे में लाइक उसके पढ़ने की शान में ये फरमाया कि इसको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आपने फरमाया कि जो इंसान ईशा और फ़जर की नमाज को आ सकता है उसे लाज़मी है कि वो ज़रूर आए। अगरचे उसे घिसट कर आना पड़े तो भी वो आए। भले उसे पीठ के बल घिसट कर आना क्यों ना पड़े या घुटनों के बल घिसट कर आना क्यों ना पड़े, लेकिन वो आए। हमारे नबी ने ये भी फरमाया कि जो इंसान सुबह की नमाज यानी फ़जर की नमाज वक्त पर पढ़ता है वो अल्लाह के हिफाजत में रहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। वो अल्लाह की हिफाजत में फ़जर से लेके मगरिब तक रहता है, यानी सिंपल वर्ड में कहें तो सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की हिफाजत में ही रहता है। जैसे कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने वाले अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, तो किसी का कोई हक़ नहीं बनता कि फ़जर पढ़ने वाले पे ज़ुल्म करे। और अगर आप फ़जर पढ़ने वाले पे ज़ुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह की हिफाजत पे, अल्लाह के ज़िम्मे पे आप ख़यानत कर रहे हैं। एंड अल्लाह की गिरफ्त में आप होंगे। आखिरत में अल्लाह आपसे सवाल करेंगे और आपको अल्लाह का जवाबदेही होना पड़ेगा एंड सीधा आप जाएंगे जहन्नम में। तो क्यों जाएंगे जहन्नम में आप? क्योंकि आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं वो अल्लाह के काफ़ी क्लोज है, वो अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे में है। एंड अल्लाह उसे बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि जो लोग नमाज मिस नहीं करते सुबह फ़जर का वो मोमिन होते हैं, समझे। एंड सबसे बड़ी बात कि वो अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह के ज़िम्मे में है। आप ख़यानत नहीं कर सकते किसी के ज़िम्मे में, राइट। तो इससे अच्छा है कि लेज़ीनेस छोड़ें और टाइम पे नमाज़ पढ़ें। फ़जर से नमाज से रिलेटेड आपको एक वाक़या बताती हूँ। अम्मास कहते हैं कि एक दिन सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, कौन थे वो? इब्ने उमर के बेटे और हज़रत उमर के पोते। तो वो हज्जाज के पास बैठे थे। दैन हज्जाज आपको पता है कि काफ़ी ज़ालिम था, काफ़ी जुल्म करता था। तो हज्जाज ने एक दिन सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि इस फ़ला आदमी की गर्दन उड़ा दो। तो वो उसे लेके जाते हैं, ठीक है। जब वो उसे लेके जाते हैं तो इनके वालिद सालिम बिन अब्दुल्ला के वालिद उन्हें देख लेते हैं एंड कहते हैं कि क्या ये रियली में इसे गर्दन काटने जा रहा है? 3 बार ये सवाल पूछा जाता है। तो वो तो चले जाते हैं लेकर। तो जब वो जिसकी गर्दन काटने जाते हैं तो उससे सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर एक सवाल करते हैं कि क्या तुमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो तलवार फेंक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जहाँ से जाना है तुम चले जाओ, यहाँ से जाना यहाँ से जाओ, वहाँ से ना यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं कत्ल कर रहा। तो जब वो वापस आते हैं तो हज्जाज उनसे पूछता है कि क्या तुमने उसकी गर्दन उड़ा दी? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं उड़ाई गर्दन। तो कहते हैं क्यों नहीं उड़ाई तुमने गर्दन? तो कहता है कि उसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी और मेरे वालिद ने मुझे ये बताया है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है एंड अल्लाह के ज़िम्मे में रहता है। तो मैं कैसे उसकी गर्दन उड़ाता? वो तो अल्लाह की हिफाजत में है, उसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। सुभान अल्लाह। तो अब आप समझे कि इसकी कितनी अहमियत है। एक और वाक़या आपको सुनाती हूँ एक सहाबी का। तो एक सहाबी थे, वो काफ़ी परेशान हो गए थे अपनी ऊँट से। उनका ऊँट उनकी बात नहीं मान रहा था, सुन नहीं रहा था।
तो हमारे रसूलुल्लाह के पास जाते और कहते कि ये ऊँट तो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो जब वो ऊँट से पूछते हैं हमारे नबी, तो वो ऊँट जो है ना हमारे नबी के कान मुबारक के पास आकर कहता है कि मैं इसकी बात क्यों सुनूँ, तो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। तो जब साहबी ने कहा कि इसने क्या क्या कहा आपसे, तो हमारे रसूलुल्लाह कहते हैं कि इसने तुम्हारी कंप्लेन की है, तुम्हारी शिकायत की है कि तुम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। समझ में आया कुछ? लाइक कभी कभी ना हम हमारा कोई काम नहीं होता या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आते रहते ना हमारे काम में। हमारे वर्कर्स बात नहीं सुन रहे, या हमारा स्टाफ बात नहीं सुन रहा, या तो हमने बॉस से डांट खा ली, या तो दूध उबल के गिर गया। बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो ये कहीं ना हमारी गलतियां होती है कि हम शायद फजर मिस कर रहे हैं। शायद हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है, या लाइक झगड़ा हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं पे क्रिएट हो गई रिलेशनशिप में। तो ये जो सारे मसले हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं कि हम नमाज शायद टाइम पे नहीं पढ़ रहे, हो सकता है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा सोचो कि जब जानवर जब बात नहीं सुन रहा, तो फरिश्ते और अल्लाह की रहमत तो सोच ही लो वो कैसे आएंगे अगर हम टाइम पे नमाज नहीं पढ़े तो इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 फजर की नमाज को वक्त पे पढ़े, इससे कज़ा ना होने दे। ठंड लगे, गर्म लगे, जो लगे, उठ जाओ भाई, नमाज पढ़ लो टाइम पे। एंड अलार्म लगा कर सो जाओ। पता है कि एक बार के अलार्म में कोई नहीं उठता, मैं खुद नहीं उठती, लेकिन स्नूज़ लगा लो 5-5 मिनट का, एंड उठ जाओ एंड टाइम पे पढ़ लो। एंड और एक बात है, आपने तहज्जुद पढ़ लिया, एंड तहज्जुद पढ़ने के बाद आप कुरान पढ़ लो, क्योंकि जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ही अजान हो जाती है फजर की, एंड फिर आप फजर पढ़ लो। क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा होता है ना कि यार हम फजर पढ़ने के लिए, सॉरी, हम तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, फिर हम थोड़ा लेटे एंड हमारी आँख लग गई और फिर तो हमसे कज़ा हो गया। क्या है यार ये बिल्कुल मत करना। जब तहज्जुद पढ़ने उठो, कुरान पढ़ लो। इससे क्या हो कि हमें कुरान पढ़ने का भी सवाब मिल गया, एंड देन फिर फजर पढ़ ली, तो वाह, अल्लाह की हिफाजत में भी आगे शाम तक, और क्या चाहिए। दिस इज लाइक सोने पे सुहागा, है ना। एंड उससे भी अच्छा क्या होगा पता है, आपने तहज्जुद पढ़ी, कुरान पढ़ा, फजर पढ़ी, कुरान पढ़ा, एंड देन आपने इशराक पढ़ लिया, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो इस चीज़ को कभी अपने डेली रूटीन में ऐड कर लो, क्योंकि मैं ये करती हूँ एंड मुझे बहुत सुकून मिलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड मेरी बहुत सारी दुआएं पूरी होती है। इंशाल्लाह आपकी भी हो। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि लाइक बहुत से लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं फजर के नमाज के लिए, किसी कोई ना कोई रीज़न होता ही है, या तो गफलत, या तो लेट से उठना। तो लाइक स्पेशली मुनाफिकों के ऊपर ये फजर की नमाज, अनीशा की नमाज बहुत भारी होती है, बहुत भारी। खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि जो लोग उठ नहीं पाते वो कोशिश करें कि उठें, अल्लाह से इबादत करें, फजर की नमाज पढ़ें, क्योंकि फिर से बोल रही हूँ कि वो अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अब आप ये मत समझना कि मैं बोल रही हूँ फजर फजर फजर, तो आप बस फजर को ही इम्पोर्टेंस दें। सारी नमाज़ें इम्पोर्टेंट है, कोई भी कज़ा नहीं होनी चाहिए।